हेलो दोस्तों। गर्मी ने तो जैसे लिटरली सबका बुरा हाल कर दिया है, राइट? आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी एक्सट्रीम हीट और उस आने वाले मॉनसून रिस्पाइट पर बात करेंगे जिसका, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबको बेसब्री से इंतजार है। बाहर की धूप में सच में थका दिया है। घर से बाहर निकलना भी अब किसी बड़े टास्क से कम नहीं लगता। लेकिन थोड़ी सी तसल्ली रखिए, आज हम डेटा और मेट डिपार्टमेंट के फोरकास्ट को अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि आगे आखिर होने क्या वाला है। सो लेट्स डाइव राइट इन। 44.6 डिग्री सेल्सियस। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये रिज और अयानगर स्टेशंस पर रिकॉर्ड किया गया पीक टेम्परेचर है। इतनी एक्सट्रीम और स्कॉचिंग हीट, हम लोग लिटरली इसको पिछले कुछ दिनों से फेस कर रहे हैं। ये एक नंबर क्लियर कर देता है कि सिचुएशन ग्राउंड पर कितनी इंटेंस हो चुकी है। जब थर्मोमीटर इस लेवल पर हिट करता है ना, तो ये सिर्फ नॉर्मल डिस्कम्फर्ट नहीं रहता, ये हेल्थ के लिए एक जेन्युइनली बड़ा कंसर्न बन जाता है। हम जो ये एक्सट्रीम गर्मी फील कर रहे हैं ना, वो साइंटिफिकली कंप्लीटली वैलिड है। सेक्शन 1, दिल्ली की जानलेवा गर्मी। इस एक्सट्रीम हीट का इम्पैक्ट देखिए कितना वाइड स्प्रेड और सिवियर है। सफदरजंग में 43.6 डिग्रीज रिकॉर्ड हुआ और ठीक उसके पास लोधी रोड पर 43.8 डिग्रीज। पलम एरिया में भी अराउंड 43.7 था और मुंगेश्वर, वहां तो टेम्परेचर अपने एब्सोल्यूट पीक पर था विद अ मैसिव 44.5 डिग्री सेल्सियस। ये डेटा क्लियरली दिखाता है कि दिल्ली का कोई भी कोना हो, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली 43 डिग्रीज के ऊपर ही बना हुआ है। हर जगह गर्मी इतनी यूनिफॉर्मली इंटेंस है कि दिन के वक्त बाहर के सारे काम प्रैक्टिकली स्टैंड पर आ चुके हैं। सेक्शन 2, डिफाइनिंग अ हीट वेव। आखिर हीट वेव कहते किसे हैं? एक्चुअली एक हीट वेव तब डिक्लेयर होती है जब कुछ स्ट्रिक्ट मीटरोलॉजिकल कंडीशंस मीट होती हैं। पहला, मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्रीज क्रॉस कर लें, एंड दूसरा, वो अपने नॉर्मल से कम 4.5 डिग्रीज ज़्यादा हो। या फिर इसका एक और सिंपल क्राइटेरिया है, अगर प्लेन्स में टेम्परेचर डायरेक्टली 45 डिग्रीज एक्सीड कर जाए। तो अभी जो क्रेजी नंबर्स हमने देखे वो इन कंडीशंस को परफेक्टली मीट करते हैं और एग्जैक्टली इसी वजह से आईएमडी ने ऑफिशियली इस करंट वेदर पैटर्न को हीट वेव लेबल किया है। ये कोई कैजुअल वर्ड नहीं है, ये एक सीरियस साइंटिफिक रियलिटी है। सेक्शन 3, डस्ट स्टॉर्म्स और AQI। अब इस एक्सट्रीम हीट के बीच एक और अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर आ गया है जिसने सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट कर दी। संडे लेट इवनिंग में एक मैसिव डस्ट इंट्रूजन नोटिस किया गया। मेट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ये धूल भरी हवा डायरेक्टली पाकिस्तान से आई और फिर विंड करंट्स के थ्रू राजस्थान और हरियाणा होते हुए इसने पूरी दिल्ली एनसीआर को कवर कर लिया। ये एक मेजर सेकेंडरी इशू बन गया। इससे न सिर्फ हमारी विजिबिलिटी पर बुरा असर पड़ा, बल्कि लोगों को सांस लेने में जो दिक्कत हुई वो अलग। और इस डस्ट स्टॉर्म का एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी एयर क्वालिटी पर पड़ा। संडे आफ्टरनून तक इस इंट्रूजन की वजह से एयर क्वालिटी कंप्लीटली पुअर कैटेगरी में गिर गई थी। मतलब एक तरफ तो आग उगलता सूरज और दूसरी तरफ सांस लेने के लिए पुअर एयर। लेकिन थैंक गॉड थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई। रात के 10 बजे तक हवा क्लियर हुई और AQI वापस से मॉडरेट कैटेगरी में ड्रॉप हो गया। छोटी सी ही सही, पर इस पनिशिंग वीकेंड में ये एक रिलीफ तो थी। सेक्शन 4, IMD का येलो अलर्ट। मेट डिपार्टमेंट ने अब ऑफिशियली एक येलो अलर्ट इशू कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस और थंडरस्टॉर्म्स अभी भी एक्सपेक्टेड हैं। सबसे बड़ा टेकअवे यहाँ ये है कि वेंसडे तक मैक्सिमम टेम्परेचर वैसा का वैसा 43 से 45 डिग्रीज के बीच ही स्टक रहेगा, यानी इमीडिएट गर्मी से कोई छुटकारा नहीं है दोस्तों। वेंसडे तक हम सबको एक्स्ट्रा केयर करनी होगी, बहुत सारा पानी पीना होगा और जहां तक हो सके इंडोर रहकर ही इस एक्सट्रीम हीट को सेफली नेविगेट करना होगा। वैसे आईएमडी ने मंडे आफ्टरनून और इवनिंग के लिए कुछ इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शंस की हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्काइज थोड़े क्लाउडी रहेंगे और लाइट टू वेरी लाइट रेन भी हो सकती है। इसके साथ ही एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स चलेंगी। हम बात कर रहे हैं 40 से 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड की और ओकेजनली ये 60 तक भी हिट कर सकती हैं। डस्ट स्टॉर्म्स और लाइटनिंग भी प्रोमिनेंटली एक्सपेक्टेड है। पर देखिए, एक क्विक रियलिटी चेक लेना जरूरी है यहाँ। ये हल्की बारिश और तेज ड्राई हवाएं इस गर्मी को कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर पाएंगी। बेस टेम्परेचर अभी भी काफी अनकंफर्टेबल ही रहने वाला है। सेक्शन 5, वीकेंड मॉनसून रेस्पाइट, जिसका हम सब वेट कर रहे थे। आखिरकार फाइनली हॉराइजन पर एक बहुत बड़ी रिलीफ आने वाली है। ये आने वाले दिनों का टाइमलाइन सच में आपके चेहरे पे स्माइल ले आएगा। पॉइंट 1, मंडे से वेंसडे तक हमें वो 43 से 45 डिग्री वाला इंटेंस येलो अलर्ट झेलना होगा। लेकिन पॉइंट 2, थर्सडे को आएगी एक स्ट्रांग उम्मीद की किरण। थोड़ी लाइट रेन से आखिरकार ठंडक आएगी और इस ग्रूलिंग हीट का चेन ब्रेक होगा।
फिर आता है पॉइंट 3 फ्राइडे, जब एक प्रॉपर रेनी डे एक्सपेक्टेड है। और फाइनली पॉइंट 4 सैटरडे को आएंगे मैसिव थंडरस्टॉर्म्स जो मौसम को पूरी तरह कूल डाउन कर देंगे। बॉटम लाइन इज हम डायरेक्टली एक बहुत ही ब्यूटीफुल, वेट और रिफ्रेशिंग ठंडे वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। जस्ट इमेजिन 35 डिग्रीज, कहाँ हम ओवर 44 डिग्रीज की वो जानलेवा चुभती हुई गर्मी फेस कर रहे थे, और कहाँ फ्राइडे और सैटरडे आते आते मैक्सिमम टेम्परेचर मैसिवली ड्रॉप होकर 35 से 37 डिग्रीज के कंफर्ट जोन में आ जाएगा। ये कोई छोटा ड्रॉप नहीं है, ये लिटरली एक मैसिव कंफर्टिंग चेंज है, एक ऐसी डीप रिलीफ जिसका हम सब प्रैक्टिकली दिन गिनकर इंतजार कर रहे थे। इतनी पनिशमेंट के बाद नेचर आखिरकार थोड़ी मेहरबान हो रही है हम पर। इस आने वाली राहत को सम अप करने के लिए मेरे पास सोर्सेस से आई ये परफेक्ट कोट है। अ रेनी रेस्पाइट कुड कम ऑन फ्राइडे, मैक्सिमम टेम्परेचर कुड ड्रॉप टू 35-37 डिग्री सेल्सियस विद रेन एंड थंडरस्टॉर्म्स। आई मीन, ये सिंपल वर्ड्स ही सुनने में कितने सूदिंग लग रहे हैं ना। तो दोस्तों, वेंसडे तक थोड़ी और हिम्मत रखिए, खूब पानी पीजिए और सेफ रहिए, क्योंकि आने वाले वीकेंड पे फाइनली हम उस मच नीडेड मॉनसून मैजिक को फुली एंजॉय करने वाले हैं। इस रिलीफ के लिए तैयार रहिए। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। तब तक स्टे कूल, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे सेफ।